राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि भी देख पाएंगे। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा। नारद जी ने पूछा, महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। यह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे? देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनका विवाह वृत्तांत भी बतलाइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण ने कहा कि महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्रीहरि को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। देवमेढ़ द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ और यदुकुल में श्रीमान देवक की पुत्री देवकी हुई। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधिपूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्र किए थे। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। देवक ने सहस्त्रों घोड़े, वस्त्राभूषण, स्वर्ण पात, सुंदरी दासियां, हीरे जवाहरातों के साथ देवकी को विदा किया। देवकी के साथ वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तभी बहन के विवाह से हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूले उठ रहे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। दैवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र में ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देख उसे समझाना आरंभ किया। बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर रहेगा। राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बिचारी का वध करके अपयश क्यों लेते हो? नरक का मार्ग प्रशस्त क्यों करते हो? स्त्री की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। विशेषता यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है, अतः तुम्हारी शरण में आई है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। इसलिए कंस, तुम अपनी बहन को छोड़ दो, इसे मारो मत। इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। अपनी बहन को जीवित छोड़ दो। इस प्रकार वसुदेव जी की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया और फिर देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुईं उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थीं। भगवान के दृष्टिपात करने पर ही तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वे तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। उसे देखकर असुर राज कंस मन ही मन और भी ज्यादा भयभीत हुआ कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण होगी। ऐसा सोचकर वह देवकी और वसुदेव की और भी ज्यादा रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन
दोनों को रख छोड़ा। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके यह समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। उसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी, रक्षक निंद्रित हो शैया पर इस तरह निश्चेष्ट सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे और चारों ओर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चिंत होकर सो रही थी। मुने वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों के अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्गेय लग्न था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की थी ही नहीं। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। जब अर्ध चंद्रमा उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लग्न में जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी, 10 दिशाएं स्वच्छ हो गईं। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं और वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थीं, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। मुखमंद हास्य की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ते थे। श्रेष्ठ मणिरत्नों से, सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग सब अंगों में लगा था। भगवान श्री हरि की सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपनी समक्ष देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर और नतमस्तक होकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। वसुदेव जी के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम मुझे शीघ्र ही ब्रज में लेकर चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ। यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देखकर विष्णु की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, यह कैसा तेजपुंज है। ऐसा कह वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर के नंद गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ नंदगांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निंद्रित अवस्था में देखा। नंद जी भी वहाँ नींद में बेशुद्ध हो रहे थे। वसुदेव जी ने देखा तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। रक्षक उस बालिका को लेकर के कंस के पास जा पहुँचे। उस रोती हुई बच्ची को देख करके भी कंस को दया नहीं आई। कंस जैसे ही उस बालिका को पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वसुदेव और देवकी ने उन्हें समझाया और तभी आकाश
आकाशवाणी हुई, अरे ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं और उत्पन्न हो ही गया है, समय आने पर वह प्रकट होगा। दैववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया और वसुदेव देवकी ने उसे पाकर प्रसन्नता के साथ छाती से लगा लिया। मरी हुई कन्या मानो पुनः जीवित हो गई हो। इस प्रकार वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। अब गोकुल में श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला सुनो। जब सूतिकागार में नंद और यशोदा ने अपने पुत्र को धरती पर पड़ा देखा तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसी समय धाय आई और उसने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी और गोपियां भी बड़े हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं युवतियां ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आईं। सबने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। कई गोपियां तो रात में वहीं रह गईं। नंद ने प्रसन्नता पूर्वक परंपरागत विधि का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए, ब्राह्मणों को धन धान, उत्तम रत्न, मूंगे, हीरे, जवाहरात आदि आदर पूर्वक दान किए और तिलों के साथ पर्वत, सोने, चांदी, धन धान, घी, मधु, मिठाई, बहुत सारी संपदा जो है दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बड़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया गया, देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने बहुत सी सामग्री एकत्र करके, बहुत सी धन धान सामग्री दान करके और पुत्रोत्सव मनाया, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया गया। इस प्रकार से जन्माष्टमी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्रत कथा समाप्त हुई।